साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक को 1 महीने से ज्यादा का वक्त जेल के अंदर हो चुका है। 23 फरवरी से महाराष्ट्र के मंत्री पर जो मुसीबतों का दौर शुरू हुआ था वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ईडी ने जब से मंत्री मलिक को अपने शिकंजे में लिया है तब से ही न सिर्फ नवाब मलिक बल्कि उनके परिवार में बल्कि महाराष्ट्र की सियासत में भी उथल पुथल मची हुई है। अब जब पहली बार ईडी ने मलिक को 23 फरवरी को पकड़ा था उस वक्त रिमांड के दौरान नवाब मलिक की तबीयत खासी बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल तक में भर्ती करा गया, जिसमें सामने आया था कि मलिक को कई बीमारियां पहले से हैं जिनकी वजह से वो अक्सर परेशान रहते हैं और पुरानी बीमारियों की वजह से कई बार मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेते हैं। अब नया अपडेट जेल से निकलकर ये आया है कि नवाब मलिक की तबीयत एक बार फिर से खराब हो रही है। जी हाँ, जेल में मलिक पिछले 5 दिनों से बिल्कुल ठीक थे, अच्छी नींद भी ले रहे थे, लेकिन 26 मार्च की रात से उनकी तबीयत खराब होने की खबरें मिल रही हैं। तो क्या जेल से मिला है नया अपडेट? क्या मलिक को एक बार फिर से ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल भर्ती किया जाएगा या मलिक की तबीयत जेल से बाहर आने का कोई प्लान तो नहीं? आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक बुरे दौर से गुजर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन पर जो भी आरोप लगे हैं वो वाकई बेहद संगीन है। ईडी ने अपने कागजों में मलिक के खिलाफ जो इल्जामात लगाए हैं, जिन चीजों पर संदेह जताया है, वो कानून की नजर में बहुत बड़ा अपराध है और हो सकता है कि कोर्ट भी सबूतों के आधार पर मलिक के खिलाफ ही हो जाए। मगर मलिक को इधर कोर्ट की सजा से पहले अपने शरीर की सजा से जूझना पड़ रहा है। उनकी तबीयत जेल में एक बार फिर से खराब होने की खबरें आ रही है। 21 मार्च को हुई कोर्ट की सुनवाई में मलिक ने कोर्ट से चीजें 4 मांगी थी, जिसमें चारपाई, गद्दा, कुर्सी, घर का खाना था। उनकी मांग के मुताबिक कोर्ट ने सारी चीजें प्रोवाइड भी करवा दी। मतलब कि कोर्ट के आदेश के बाद जेल में उन्हें बेड मिल गया, गद्दा भी मिल गया, बैठने के लिए चेयर मिल गई और घर के खाने की भी परमिशन मिल गई। 21 मार्च के आदेश के बाद ये सब कुछ मलिक के पास पहुंचा दिया गया। अब ऐसी खबरें आ रही थी कि मलिक 4-5 दिन बिल्कुल शांत थे, वो सो भी रहे थे, घर से खाया खाना खा भी रहे थे और जेल स्टाफ से अच्छी तरह से बात भी कर रहे थे। मगर 26 मार्च की शाम से मलिक का बर्ताव एक बार फिर से बदल गया। जेल सूत्रों के मुताबिक उन्होंने शाम को खाना नहीं खाया। जी हाँ, 26 मार्च को लेकर ये खबर बताई जा रही है कि 26 मार्च की शाम को जो खाना नवाब मलिक के घर से आया था वो उन्होंने अच्छी तरीके से नहीं खाया और ना ही किसी से बात की। अब जेल स्टाफ की तरफ से जाकर नवाब मलिक से पूछा गया कि क्या वो ठीक हैं या उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं। इस पर नवाब मलिक ने किसी तरह का जवाब भी नहीं दिया। अब सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि जेल में मलिक अक्सर सुबह जल्दी उठ जाते हैं और उठकर अपनी आदत के मुताबिक अपनी दिनचर्या भी जल्दी खत्म कर लेते हैं और फिर जेल स्टाफ से हल्की फुल्की बातें भी करते हैं। मगर 27 तारीख की सुबह मलिक जल्दी बिस्तर से नहीं उठे। जी हाँ, काफी देर के बाद जब जेल प्रहरी ने बार बार सीटी बजाई तो नवाब मलिक की तरफ से भी इस पर कोई ऐसा सीधा जवाब नहीं दिया गया। अब ऐसा सामने आया है कि एक बार फिर से जेल के स्टाफ के एक शख्स ने मलिक के पास जाकर पूछा कि क्या बात है, क्या उनकी सेहत ठीक है? तो इस पर मलिक ने कहा कि उनकी सेहत पूरी तरह से ठीक नहीं है, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है, पेट में दर्द की एक बार फिर से उन्होंने शिकायत की और इस दौरान नवाब मलिक कुछ घबराए हुए भी नजर आए। अब जेल सूत्रों के मुताबिक जेल स्टाफ की तरफ से नवाब मलिक को तुरंत ही मेडिकल हेल्प मुहैया कराई गई। जेल में डॉक्टर मौजूद होता है, उस डॉक्टर को नवाब मलिक को दिखाया गया, उनको दवाइयां भी दी गई और जिससे नवाब मलिक की सेहत में कुछ सुधार भी हुआ। अब इसके बाद जब नवाब मलिक के घर से खाना आया तो मलिक ने वो खाना भी खाया। हालांकि इस बार भी नवाब मलिक ने उस तरह से पूरा खाना नहीं खाया, लेकिन हाँ, उन्होंने कुछ खाना इस बार जरूर खाया। अब 62 साल के नवाब मलिक के लिए इस उम्र में जेल रहना तो आसान तो नहीं है और मुंबई की उमस वाली गर्मी की चारदीवारी में रहना भी बिल्कुल आसान नहीं और हो सकता है कि इसी वजह से उनकी तबीयत भी खराब हो गई हो। हालांकि अब सामने आया है कि मलिक की सेहत फिलहाल कंट्रोल में है, वो सामान्य बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन हालात, उनकी पुरानी बीमारियां उनको लगातार परेशान कर रही हैं, जो पहले भी कर रही थी और अब जेल के अंदर भी उनकी पुरानी बीमारियां, चाहे वो किडनी की बीमारी हो चाहे और बीमारियां हो, उन्हें लगातार परेशान कर रही हैं।
अब यहाँ आपको बता दें कि नवाब मलिक अब 4 अप्रैल तक फिलहाल जेल के अंदर ही रहने वाले हैं। 4 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई के बाद ही मलिक की आगे की दिशा और दशा तय होगी। मगर जेल में रहना आसान नहीं है और 24 घंटे 4 दीवारी में बिताना, और वो भी नवाब मलिक की इस उम्र में एक कैबिनेट मंत्री होते हुए, बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो ऐसे में उनकी सेहत बिगड़ना जेल प्रशासन के लिए भी वाकई परेशान करने वाला है। इसीलिए तो जेल प्रशासन ने हाथों हाथ मलिक को मेडिकल हेल्प मुहैया कराई और बार बार उनसे जाकर हालचाल भी जाना। खैर, फिलहाल तो मलिक की तबीयत ठीक है, लेकिन अगर भविष्य में ज्यादा उनकी तबीयत को दिक्कत होती है, ज्यादा कुछ ऐसी कंडीशन खराब होती है, तो उन्हें जेल के बाहर ले जाकर बड़े अस्पताल में भी भर्ती किया जा सकता है। क्योंकि अगर ऐसी डिमांड नवाब मलिक की तरफ से होती है, उनकी तबीयत उस दर्जे की खराब होती है, तो ऐसा भी संभव जताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक की सेहत को लेकर, मलिक की जेल में हालत को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक को लेकर महाराष्ट्र में खूब बवाल है। हालात ऐसे हैं कि मलिक को कहीं से भी कोई राहत मिल नहीं रही, चाहे वो लोअर कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट, हर जगह से मलिक की आफत ही बढ़ रही है। वहीं मुंबई में लगातार बीजेपी और उनके नेता मलिक का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर नवाब मलिक का इस्तीफा होगा नहीं। अब इस बीच ईडी ने सीएम उद्धव ठाकरे के कुछ करीबी लोगों पर भी एक्शन लिया, छापेमारी करी, कुछ जब्ती तक कर ली। अब इसके बाद सीएम उद्धव ठाकरे विधानसभा के अंदर बोले, खूब बोले। हालांकि ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है, वो कैसे वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए, समझिए कि आखिर सीएम उद्धव ठाकरे ने क्या कहा। तो विधानसभा में उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और पीएम मोदी बदले की भावना से काम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर नवाब मलिक के संबंध डी गैंग से हैं, तो अब तक ये केंद्रीय जांच एजेंसियां कहां सोई हुई थी, क्योंकि ये तो उनका फेल्योर है कि कोई शख्स इतने सालों से डी गैंग के साथ था और वो चुनाव लड़कर जीत गया, मंत्री भी बन गया, लेकिन एजेंसियों को पता ही नहीं लगा। तो ऐसी एजेंसियों का फेल्योर है। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि अगर हिम्मत है तो डी को खत्म करके दिखाओ, और सीधे सीधे पीएम मोदी को चैलेंज दे दिया। उद्धव ठाकरे यहीं पर नहीं रुके। सीएम ठाकरे ने कहा कि हमारे परिवारों को परेशान करना बंद कर दो, हिम्मत है तो मुझे जेल में डाल दो। उद्धव ठाकरे ने कहा कि तुम्हें सत्ता में आना है तो आओ, लेकिन ऐसी गंदी हरकतें सत्ता के लिए मत करो। अब सीएम ने साफ कर दिया कि नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। अब तो बवाल होना तय था, जिसके बाद खूब हंगामा भी हुआ। बीजेपी की तरफ से सीएम ठाकरे पर पलटवार भी किया गया, लेकिन असली कंडीशन, असली हालात नवाब मलिक को लेकर है। जी हाँ, नवाब मलिक को लेकर सीएम ठाकरे ने जो पीएम मोदी को चैलेंज कर दिया, उसने नवाब मलिक का ही उल्टा खेल बिगाड़ दिया। जी हाँ, जो बीजेपी का इतिहास रहा है, जो अब तक होता रहा है, दिखता रहा है, उसके मुताबिक अब तो नवाब मलिक को शायद ही कभी राहत मिल पाएगी, क्योंकि ये अब केंद्र सरकार के लिए, पीएम मोदी के लिए और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई के लिए नाक का सवाल हो गया है कि वो नवाब मलिक का डी गैंग से संबंध स्थापित साबित करके दिखाए। और बहुत संभव है कि बहुत जल्द ताबड़तोड़ केस नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज हो सकते हैं। हालांकि संभव यह भी है कि शिवसेना के लोगों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का एक्शन हो सकता है, कुछ कम हो जाए या फिर रुक भी जाए, धीमा भी हो जाए, लेकिन नवाब मलिक के खिलाफ एक्शन रुकने के बजाय और कड़ा हो जाएगा और ज्यादा सख्त हो जाएगा, तीखा हो जाएगा, क्योंकि ईडी अब हर हाल में ये साबित करना चाहती है कि उसकी कार्रवाई ठीक है, उसकी कार्रवाई में कुछ भी गलत नहीं है। इसीलिए लगातार सबूत और गवाह तलाशे जा रहे हैं और इसीलिए अगले कुछ दिनों में नवाब मलिक पर ताबड़तोड़ अनगिनत केस दर्ज हो सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे यूपी में आजम खान पर कई सारे केस दर्ज किए गए थे, और वैसे ही यहां भी हो सकता है। अब बीजेपी ने और ईडी ने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया है, क्योंकि सीएम उद्धव ठाकरे ने डी गैंग से संबंध साबित करने का चैलेंज दे दिया, डी को खत्म करने का चैलेंज दे दिया, जिसके बाद आग में घी का काम हो गया और कुल मिलाकर बचा कोई हो न हो, फंस नवाब मलिक जरूर गए। यानी अब यहाँ पर कोई बचे या ना बचे, किसी को बचाया जाए या ना बचाया जाए, लेकिन नवाब मलिक फिलहाल तो बचने वाले नहीं है। भविष्य में भी ऐसी कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है, लिहाजा आगे भी मलिक की मुश्किलें बढ़ना तय है, आगे भी कार्रवाई होना तय दिख रहा है। तो आपका क्या मानना है? इस पूरे मामले को अपनी नाक की लड़ाई बना चुकी ईडी क्या मलिक पर और केस दर्ज करेगी, या फिर सीएम उद्धव ठाकरे के बयान के बाद ईडी का रुख कुछ नरम हो सकता है? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।